सो वेलकम बैक टू माई चैनल। अगर मैंने ऐसा नंबर ले लिया कि 70 का क्यूब रूट निकालो, ये क्या आ गया? इतने बड़े बड़े नंबर का कितने टाइम में निकालोगे? कितने टाइम में निकालोगे? सिर्फ 5 सेकंड में। सिर्फ 5 सेकंड में कोई भी नंबर का क्या निकालेंगे? क्यूब रूट। तो ये वीडियो आपके लिए आज है। तो आज हम सीखने वाले कोई भी नंबर का क्यूब रूट कैसे निकाले। तो लेट्स स्टार्ट। तो मैंने पहला नंबर जो मैंने बोल दिया वो है 70 का क्यूब रूट निकालना है। इससे पहले आपको एक नोटिस दे देता हूँ कि आपने अगर 2D स्क्वायर रूट का एक वीडियो था वो आपने नहीं देखा तो जरूर चेक कर लेना। वो आपको आई बटन में मिल जाएगा और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो जरूर चेक करना, उससे आपको ये बहुत हेल्प हो जाएगा। तो वो वीडियो देख के जल्दी इस वीडियो में आ जाना, ठीक है। तो मैंने पहले बोल दिया 70 का क्यूब रूट निकालना है। तो हमने जैसे स्क्वायर रूट में वीडियो में किया था कि इसका सबसे क्लोजेस्ट स्क्वायर रूट का नंबर निकालना है। अब यहाँ पर सबसे क्लोजेस्ट क्यूब रूट का नंबर निकालना है, ठीक है। सो हम देख लेते हैं। 1 का क्यूब रूट 1, 2 का क्यूब रूट 8, 3 का क्यूब रूट 27, 4 का क्यूब रूट है 64, 5 का 125। 125 बहुत ज्यादा हो रहा है तो 64 सबसे क्लोजेस्ट है। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया कि 4 का क्या निकला? 4 का आया 64 प्लस 6, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, है ना। तो ये ऐसे हमने लिख दिया। अब क्या करना है? इसका जो आंसर है मैंने बोला 64 का क्यूब रूट का आंसर मैंने क्या बोला? 4, वो यहाँ पर लिख देना है। अब क्या करना है? इसके बाद प्लस उठा देना है। अब नेक्स्ट नंबर 6 है, 6 यहाँ पर लिखना है। लेकिन जैसे मैंने बोला था कि स्क्वायर रूट में सिर्फ 6 नहीं लिखना, इसको एक डिवीजन करना है, इसके डबल्स को नीचे लिखना है। लेकिन क्यूब रूट में सेम नहीं है। क्यूब रूट में क्या करना है जरूर ध्यान से सुनिएगा। तो 3, ठीक है, 3 लिख दिया मल्टीप्लाइड बाई इसका जो इस तरफ नंबर है उसका स्क्वायर, दैट मीन्स 4 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो मैंने लिख दिया 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो 3 से 6 कैंसिल हो गया, 3 1 हो गया और 6 2 हो गया, 2 कैंसिल हो गया 1 और यहाँ पर 2। तो यहाँ पर बचा हमारे पास 4 प्लस 1/2 4 8, 1/8, ठीक है। ये हमारे पास बचा। अब देखो कि यहाँ पर 1/8 को अगर हम डेसिमल में करें तो क्या आता है? 0.125। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 4 प्लस 0.125 दैट इज 4.125। ये क्या है आपका? ये क्या है आपका आंसर है? ये आपका आंसर है। 70 का क्यूब रूट अप्रोक्सीमेटली 4.125 होगा, क्योंकि ये कोई परफेक्ट नंबर नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर भी देख लेते हैं। अब थोड़ा बड़े जा रहे हैं। अब तो ये तो बहुत छोटा था, थोड़ा बड़ा जाता है। बड़ा देख लेते हैं। बड़े में क्या है? तो हमने जैसे मान लिया नेक्स्ट नंबर मैंने लिया 121 का क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। 121 का क्यूब रूट निकालना है। तो इसका जो से प्रोसेस था, इसका सबसे क्लोजेस्ट क्यूब रूट नंबर निकालना है। तो देख लेते हैं 1 नहीं हुआ, 2 नहीं हुआ, 3 नहीं हुआ, 4 नहीं हुआ, 5 का देखते हैं। 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 25, मल्टीप्लाइड बाई 5 125। इसका सबसे क्लोजेस्ट 125 है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 125 minus 4, we can also do this, yes we can also do this। then इसका क्या था? इसका आंसर जो था, इसका आंसर नीचे लिख देना 5। देन माइनस है, वहां पर प्लस था, यहाँ पर माइनस है। माइनस क्या है? माइनस यहाँ पर उठा देना है। 4 है, 4 आ गया, ठीक है। अब क्या था? अब एकदम ध्यान से सुनिएगा। क्या मैंने बोला था? 3 मल्टीप्लाइड बाई इसका स्क्वायर, दैट इज 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो यहाँ पर कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा, ठीक है। तो हम ऐसे कर लेते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 25, मल्टीप्लाइड बाई 3 75। लिख सकते हैं 5/1 माइनस 4/75। तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। हम अगर स्ट्रेट करेंगे तो यहाँ पर हम ले सकते हैं बटरफ्लाई मेथड। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 75 5 जा 375, 1 4 जा 4 और नीचे 175 का 75, ठीक है। दैट मेक्स 371/75, ठीक है। ये आपका आंसर है। ये आपका आंसर है फ्रैक्शंस में। इतनी जल्दी आंसर निकलेगा, ठीक है। अगर आपको डेसिमल में करना है इसको डिवाइड कर लेते हैं।
यहाँ पर साइड में मैं डिवाइड कर लेता हूँ। 75 से 371 को डिवाइड करना है, तो आया 4 माइनस 300 आ जाएगा, तो यहाँ पर 71, यहाँ पर एक पॉइंट 0 आ गया, तो यहाँ पर भी एक पॉइंट, फिर 0 नीचे अगर आ जाए तो 9, तो हमारा आया 675। देन वी हैव यहाँ पर 35 आया, और एक 0 अगर हम ले लेते हैं नीचे आते, तो अरे दो जीरो लग गए यहाँ पर, हाँ ये वाला है, ये वाला 0 आ गया, 375 350, और इसको फिर से 4 आ जाएगा, दैट इज 300। अब ऐसे करके और तो जरूरत नहीं है, इतना ही आंसर जरूरत है। तो आपका डेसिमल में आंसर क्या है? 4.94 डन आंसर। इतनी मजेदार ट्रिक है, आपको मजा आ रहा होगा ना, एकदम जादुई ट्रिक है, इसलिए तो ये है जादुई ट्रिक। आपने बाहर का जादू तो देखा है, लेकिन ऑनलाइन इंटरनेट में मैथ्स की जादू देखा है? नहीं देखा ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर मजा आ रहा हो और जादू लग रहा हो तो आप जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। और फिर और भी नंबर उठा लेते हैं, अब और भी बड़ा ले लेते हैं। मैंने मान के चला कि 204 का क्यूब रूट निकाला, 204। अब इसका सबसे क्लोजेस्ट निकालते हैं। 5 का तो था 125, अब अगर 6 का निकाले 216, 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 36, मल्टीप्लाइड बाई 6 216। इससे पहले ये ट्रिक से पहले आपको 1 से 10 तक क्यूब रूट सबकी याद होनी चाहिए, ठीक है। 6 का हमारा है 260, है ना, 260। चलो इसका 9 कर देते हैं, थोड़ा सा छोटी है, ठीक है, 9 कर देते, और बड़ा ले लिया हमने, 4 से हम 9 कर दिया, ठीक है। अब 216 आया, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 216 माइनस 7 एज द सेम। अब इसका जो आंसर था 6 माइनस, तो माइनस 7 आया, 7 ले लिया। अब नीचे करना है 3 मल्टीप्लाइड बाई इसका जो इस तरफ है उसका क्या करना है, आपको करना है स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 6। कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा, ठीक है, रहने दो। तो 18 3 6 18 मल्टीप्लाइड बाई 6 कितना होता है? 108। सो हम लिख सकते हैं 6 अपॉन 1 माइनस 7 अपॉन 108, राइट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, फिर से बटरफ्लाई कर लेते हैं, तो 648, तो यहाँ पर है 648 माइनस 7 अपॉन 108, दैट इज 641 अपॉन 108, ठीक है, आंसर है। फ्रैक्शन में ये आंसर है। इसको अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं, आपका अप्रोक्सीमेटली यही आंसर आएगा, क्योंकि ये कोई परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। तो इसको अगर डेसिमल में करना है तो हम थोड़ा डेसिमल में भी कर लेते हैं, तो इसको डेसिमल में कर लेते हैं, हम डिवाइड कर लेते हैं, तो 6 तो नहीं है, 5 ही आएगा, तो हमारे पास है 540, दैट मेक्स 101, और फिर पॉइंट लगा दिया, 0 ले लिया। अब हमारे पास आया 9, तो हमारे पास आया 972, फिर आया 972 38, आई थिंक सो 38, हाँ 38 आ गया। फिर से एक और 0 ले लेते हैं, जस्ट एकदम चेक करने के लिए, तो यहाँ पर आया 3, आई थिंक 3 आ गया, तो हमारे पास आया 3 में तो 324, ठीक है, तो यहाँ पर आया 36, आपका आंसर आ गया 5.93 आपका आंसर है। तो और एक नंबर देख लेते हैं, अब लास्ट वाला सम आपके लिए होमवर्क है, और थोड़ा सा बड़ा है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे ट्रिक से सब कांस्टेंट रहेगा, नंबर जितना भी बड़ा हो जाए मेरे ट्रिक से सब कांस्टेंट रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर आपके लिए होमवर्क है, वो मैं मान के चलता हूँ आपका है कि और थोड़ा सा मिडल वाला नंबर ले लेते, चलो मैं ले लेता हूँ कि चलो 340, इतना एक बड़ा नंबर दे दिया लेकिन कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। 340 का आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, इसको आपको जरूर करना है। और थैंक यू, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय।